अमन दुश्मनों का वतने अजीज से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खवारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मारे गए। खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की रात फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। ISPR जहन्नुम वासिल किए गए खवारिज की फुटेज मंजर आम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फितनाल खवारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भागते नजर आए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खरक में 17 खवारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की 17 खवारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, कौम फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। जलसा वफाकी हुकूमत नहीं, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। आप कहते हैं बात होनी चाहिए, किससे बात करें? हमारे बच्चों और जवानों को शहीद करने वालों से कैसे बात करें? दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करें और हम हाथ बांधे रखें। वज़ीर आला KP जानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। हमें जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम उठाए हैं? खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिले, वो कहाँ गए? क्या आप दो टोक मौक़िफ़ के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं? वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जल्द से करके आप डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। पाकिस्तान की सिफारतकारी 75 साल तारीख के उरूज पर है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से कामयाबियां मिल रही हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात के उरूज की झलकियां देखने में आईं। एक वक्त था जब यहाँ के वज़ीर आज़म की कोई कॉल नहीं उठाता था। पंजाब रवायात कायम करता जा रहा है, कामयाबियों पे कामयाबियों की अल्हम्दुलिल्लाह ढेर लगाता जा रहा है, और बाकी लोग सिर्फ पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं। पंजाब वो पहला सूबा बन गया जिसने न सिर्फ 2.5 मिलियन अफराद को रेस्क्यू किया, उनको टेंट फराहम किए, उनको 3 वक्त की रोटी फराहम की, उनको अद्वियात फराहम की, बल्कि उनके जानवरों को भी 2 मिलियन से ज्यादा जानवरों को भी सीने से लगाकर बचाकर लेकर आए, हिफाजत के साथ लेकर आए। मरियम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हो। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं हमारा वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। पंजाब की वजीर आला गफलत की नींद सो रही है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, सैलाब मुतासरा अफराद को तनहा नहीं छोड़ूंगी। सैलाब मुतासरा की एक एक पाई का अजाला किया जाएगा। मुल्क की तारीख में ऐसा हौलनाक सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बदतरीन सैलाब से पंजाब के 25 शहर मुतासर हुए। पंजाब ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। जहां जमीनी रास्ता मुनक़ता था वहां भी तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। पंजाब के तमाम वुज़रा ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद की। मरियम औरंगजेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासरा इलाकों में काम किया। PDM में रेस्क्यू, पुलिस और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। PDM में रजाकारों से हल्फ लिया। रजाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बातचीत हुई। अमेरिका तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाक अमेरिका तजारती मुआहदे बाहमी मफादात के तहत होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म टैरिफ के मामले पर अमेरिकी सदर के मशकूर। कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा।
समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवा साल $38.5 अरब भेजे। मुल्की मौशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी। वज़ीर आज़म जिनेवा से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की आदत और खैरियत दरियाफ्त की। अमेरिका के दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ की सेहत पहले से बेहतर, अगले चंद दिनों में पाकिस्तान वापसी का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सेंटास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारहियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर दिया। गजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद और फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर और उसूली किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा की सदर से मुलाकात। खित्ते और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। इसहाक डार ने सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत सरहद पार दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अक़लियतों को आज़ादी से इबादत की इजाज़त नहीं, अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म व बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया सियासत में मामूल बन चुका। यकतरफा तौर पर सेंटास मुआहिदा मुअत्तल किया गया। भारत ने मुआहिदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। यूएनओ में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान की अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत। अफगानिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। जंग से तबाहाल अफगानिस्तान में किसी मिलिट्री एयरबेस के हक में नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर 4 फरीकी इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। जलालपुर पीरवाला में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां। मुतादिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। मोटरवे M5 15वें रोज भी बंद। नूराजा भट्टा हिफाजती बंद पर मरम्मती काम जारी। ओबाड़ा, जनूबी, शुजातपुर समेत कई इलाके शदीद मुतासर इलाकों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। हकदार के हक पर आवाज उठाएंगे। किसानों को पैसे ना देकर हुकूमत गंदुम दरामद कर रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर की वजह से BISP का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इत्तेहाद के वक्त हमारे दरमियान 14 निकात पर मुआहिदा हुआ था। 1 साल में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुआहिदे में शामिल था। लोकल नुमाइंदे होते तो सैलाब से ये हाल ना होता। क्या IMF ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोका? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से ज़हनी तनाव का शिकार हैं। शायद जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहती हैं, झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पीका एक्ट के ज़िम्मे में आता है। बेबुनियाद खबर से मुतालिक हक़ाइक़ मीडिया के सामने शेयर कर चुकी हूँ। हद के इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। कराची डिफेंस में इमारत में आतिशज़दगी। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद वर्कशॉप में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। इमारत में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक आग से 3 से ज़ायद गाड़ियां मुकम्मल तौर पर जल गई। इमारत की खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाया गया। आग ने वर्कशॉप के साथ 2 फ्लोर्स को मुतासिर किया। ऊपर वाली मंजिलें रिहायशी हैं।
इजरायली फोर्सेस ने गजा में हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। बेघर नकल मकानी करते और इमदाद के मुतलाशी फलस्तीनियों पर हमले। 24 घंटों में मज़ीद 77 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। 13 अफराद को इमदाद की फ्राहमी के मराकज़ के करीब शहीद किया गया। इजरायली हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 17 साल फलस्तीनी नौजवान भूख और इलाज ना मिलने से चल बसा। शहदा की तादाद 65,626 हो गई। 1,67,783 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा शहर पर इसराइल का ज़मीनी हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों फलस्तीनी महसूर, खुराक, पानी और बिजली की शदीद किल्लत। फलस्तीनी इंसानी बहरान का शिकार।